शहजाद पूनावाला जी जनता जीतेगा, राहुल गांधी जनता के दिलों में। आप उनको संसद से निकाल दे लेकिन दिल से नहीं निकाल सकते, यही सुजाता पॉल जी का तर्क है। नहीं नहीं, हमें जनता के दिल से निकालने की आवश्यकता नहीं। अमेठी की जनता ने कहां कहां से निकाला है वो तो पूरे देश ने देखा है, और फिर कैसे अमेठी की जनता को गाली देने लगे, अपमान करने लगे, वो भी देश ने देखा है। और देखिए, आज बात सिर्फ इतना है कि पहले ओबीसी का करेंगे अपमान, फिर उस पर करेंगे अपने आप को ही एक प्रकार से उसको सही बताएंगे, और यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। आज तो उनको नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये क्या वेंडेटा हो गया? ट्रायल कोर्ट ने भी वेंडेटा कर दिया, सेशन कोर्ट ने भी वेंडेटा कर दिया, हाई कोर्ट ने भी वेंडेटा कर दिया। और अगर वही सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट प्रणाली पवन खेड़ा को 15 मिनट में राहत दे दे, तब तो कोर्ट व्यवस्था ठीक है। अगर कोर्ट की वही प्रणाली इनको कन्विक्ट करे या दो बार उनको राहत देने से मना करे, तो वो कोर्ट की प्रणाली के विषय में आप विदेश में जाकर जो है अपमानजनक शब्द कहेंगे। और इनके एक नेता ने तो कहा कि जज की जीभ काट दो, दूसरे नेताओं ने कहा कि अलग कानून होना चाहिए। प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि राहुल गांधी को कन्विक्ट कैसे दिया कोर्ट ने, इनका तो अलग कानून एक परिवार के लिए होना चाहिए। मतलब संविधान के ऊपर भी अपने आप को समझना, ओबीसी का अपमान करना भी अपना जनसिद्ध अधिकार समझना, और केवल ओबीसी का नहीं, किस प्रकार से वीर सावरकर जी का भी अपमान। अरे वीर सावरकर जी का अपमान करने वाले लोगों को कम से कम यह तो बताना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी के उस पत्र और सोच को कूड़े के डब्बे में डाला है। वाईबी चौहान, शरद पवार, ये तमाम आपके जो नेतागण जिन्होंने तारीफ की है वीर सावरकर जी की, वो गलत है और राहुल गांधी ही सही है। और देखिए दीपक जी, माफी मांगने की बात, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो अनकंडीशनल माफी मांगी है। रफाल के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में झूठ बोला था इन्होंने, तो ये तो इनका इतिहास है। पर देखिए आज बात क्या है दीपक जी, आज बात यह है कि ये डिस्क्वालीफाई भी है और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हमने नहीं, एक एक करके इन्हीं के वैचारिक साथियों ने पारित किया है। बताइए ना, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आकर कहती है कि तीसरी बार भी राहुल का चेहरा होगा। फिर बंगाल वाली दीदी कहती है कि यहां सब तो ठीक है, विपक्षी एकता बंगाल में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी, हमारे भाटी साहब मेरे बैठे हैं, ब्रदर है बड़े, तो उनकी पार्टी कहती है कि हम तो केसीआर जी के साथ मिल लेंगे जिनको इन्होंने बी टीम कहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका एनसीपी उनको छोड़कर चली जाती है, क्योंकि राहुल गांधी को स्थापित करना था इनको। किस प्रकार से एचए मांझी जी की पार्टी छोड़कर चली जाती है, आरएलडी के नेता पहुंचते नहीं है, टीडीपी, वाईएसआरसीपी, कोई इनके साथ नहीं जाना चाहता। अरे भाई साहब, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, भारत जोड़ो बाद में करना, पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लो। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया लड़ रहे हैं, आपका नेतृत्व तो इतना ही भारी है तो जाकर वहां पर सुलह करवा दो ना। या सचिन पायलट और गहलोत कितने दिन तक ये सुलह चलती है वो भी देख लेंगे, या हिमाचल में सुक्ख और विक्रमादित्य कितने दिन साथ चलते वो भी चल लेंगे। पर आज क्या दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी का अहंकार कि हमें कोई कोर्ट ऑफ लॉ, कोई कानून, कोई संविधान मुझ पर लागू नहीं होता। देश के ओबीसी समाज को गाली देना, देश के गरीब लोगों को गाली देना, किस प्रकार से, मुझे बताइए ना सुजाता जी, आप तो केवल ये ओबीसी समाज को नहीं, आपने तो किसको बख्शा है? आपने तो हिंदू टेरर गढ़ लिया, आपने तो कह दिया कि मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, आपने कहा लश्कर तैयबा डेंजरस नहीं होता, डेंजरस तो हिंदू गुट होते हैं। तो ये इनका इतिहास और चरित्र रहा है इस प्रकार के वक्तव्य देने का, और इसीलिए जो राजनीतिक पटल पर पहले से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं चुनाव दर चुनाव में, आज उनको फिर से डिस्क्वालीफाई करने का काम न्याय प्रणाली ने किया है। कम से कम अब तो उनको समझना चाहिए कि ओबीसी समाज से माफी मांगे। और देखिए, जो लोग ओबीसी के नाम की राजनीति करते हैं वो आज इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगा कम से कम आज उनके प्रतिनिधि खड़े होकर बोलेंगे कि ओबीसी समाज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पर क्या करें, मजबूरी ऐसी है। ठीक है, वैसे दोनों ही पार्टियां हैं, समाजवादी और अभिषेक झा, दोनों ओबीसी की बात करते हैं, दोनों से सवाल पूछेंगे। लेकिन सुजाता जी बताइए, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये अहंकार है, ये माफी न मांगने की प्रवृत्ति है। अरे बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा तूफान आए तो बड़े पेड़ इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो झुक जाते हैं। बताइए। बड़े पेड़ झुक जाते हैं, मगर अहंकारी जो हैं आज खड़े हैं और ये अपमानित कर रहे हैं ओबीसी का। नीरव मोदी चोर है, डकैत है, क्या इसको कोई झुठला सकता है? क्या आप सारे मोदी समाज को नीरव मोदी से जोड़ना चाहते हैं? क्या मोदी को चोर नहीं मानते? इसलिए अपमानित और बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है ओबीसी समाज को, तो भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के साथ किया, दलितों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया। और हमने देखा, अभी देखा ना मध्य प्रदेश में किस प्रकार से एक व्यक्ति के चेहरे पर किस तरह से यूरिनेट किया एक व्यक्ति ने, नहीं देखा? और ये 3 महीने पुरानी घटना पे जब बाहर आ गई खबर, तो
पैर धोने चल पड़े शिवराज चौहान। सच्चाई ये है कि नाक रगड़कर आप माफी मांगेंगे इस देश की जनता से। जब आप बात करते हैं डेफेमेशन केस की, तो डेफेमेशन केस कोई हत्या का केस या कोई करप्शन का केस या कोई बलात्कार का केस नहीं होता जिसमें आप इस तरह की सजा दें, जिसमें आप मैक्सिमम सजा देते हैं। जिस तरह की टिप्पणियां करी हैं उन पर अवश्य सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी और उसी का हम इंतजार करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती है राहुल गांधी जी को बदनाम और अपमानित करने से, क्योंकि उनकी तो राजनीति ही केवल नफरत से जुड़ी हुई है। ये बता देना, इनके यहां तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बोल दे। हमारे यहां तो लोकतंत्र है, लोग बोलते हैं, लोग आपस में बात करते हैं और कई बार मतभेद भी होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते, एक साथ भी आ जाते हैं। दूसरों की तरफ उंगली उठाने के पहले तीन तीन उंगलियां आपकी तरफ है। कौन सा पेगासस इस्तेमाल किया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट हटानी पड़ी? कौन सा पेगासस इस्तेमाल किया था? कौन से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कि मुख्यमंत्री 3 देने पड़े आपको उत्तराखंड में, मणिपुर में मुख्यमंत्री बदला, कर्नाटका में मुख्यमंत्री बदला? अरे मुख्यमंत्री बदलने के बजाय ऊपर के 2 लोग मोदी जी और अमित शाह को बदल दो और देखो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ और नेता है नहीं कोई नेता, क्योंकि हर व्यक्ति आज व्यक्तिवादी राजनीति कर रहा है जिस देश में लोकतंत्र है। इसलिए जनता जनार्दन है, जनता के सामने अहंकार मत दिखाओ, अपना नाक भी तुम्हें रगड़ना पड़ेगा और सर भी झुकाना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। बताइए, जनता जनार्दन होती है वो ये तो मान रही है, लेकिन जनता और जनार्दन का जो जनादेश आता है कभी कभी कांग्रेस उसको स्वीकार करने में हिचक क्यों जाती है? सुजाता पाल जी, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मेरा सीधा सवाल शहजाद पूनावाला से। शहजाद, जानबूझकर राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है? देखिए, ऐसा है कि जानबूझकर अगर हम उनको निशाना बना रहे हैं तो बताइए कि पवन खेड़ा की याचिका 15 मिनट में दायर हो जाती है, परंतु वही राहुल गांधी जो इतने इनके सर्वोच्च नेता है, उनकी याचिका लोअर कोर्ट से सेशंस कोर्ट में आते आते कितने दिन लग जाते हैं। और इसके विषय में मैंने नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दीपक चौरसिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि साजिश मेरी पार्टी से हो रही है, जहां पर राहुल गांधी को चुप कराने के लिए एक बड़ी व्यापक साजिश रची जा रही है। यह उन्होंने ट्वीट भी किया था। दीपक जी बताइए, हमारा तो फायदा ही होता है जब राहुल गांधी बोलते हैं, हम भला उनको चुप क्यों कराएंगे? चुप कराने वाले और राहुल को हटाने वाले तो उनकी पार्टी में ही बैठे हुए हैं। अच्छा बताइए, इन्हीं के नेताओं से डिमांड आती है आए दिन हमारी पार्टी के नेतृत्व को तो हटाने की। दूसरी बात है, वो तो अपने ही नेता को हटाकर उसको प्रियंका वाड्रा से कभी रिप्लेस करना चाहते हैं। क्या ये हम करवा रहे हैं? और तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए, चलिए राजनीतिक तू मैं कोई बयान देता है, कोई कुछ बोलता है, मैं आपको एक बयान सुनाता हूं राहुल गांधी का, आप बताइए इसकी व्याख्या क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट, बताइए, आप मोदी जी से घृणा करिए, पर मोदी जी से घृणा करते करते कभी भारत की सेना, भारत के गरीब लोग, भारत के ओबीसी समाज के प्रति घृणा करने का क्या औचित्य बचता है? जरा बताइए ना इस बात को। एक तरफ तो आप देख सकती हैं कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का भी अपमान करते हैं और किस प्रकार से हमारे ओबीसी समाज का भी अपमान करते हैं। और इन्होंने बात की एसटी समाज की, इन्होंने बात की आदिवासियों की। मान्यवर, हमने तो आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया, उसी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा अधीर रंजन चौधरी ने। आप ही के साथी प्रवक्ता ने कहा दुष्ट मानसिकता का है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती को आदिवासी और जनजातीय दिवस के रूप में 15 नवंबर को घोषित किया। हमने तो उनको स्वीकारा और उनको सबसे ज्यादा सम्मान दिया, और आपने उनको राष्ट्रपत्नी कहकर उनके सम्मान में जिस प्रकार से एक खलल डालने की बात की। आप बताइए क्या कार्रवाई की? एक स्टेटमेंट नहीं आया राहुल गांधी का इस विषय पर। आप अगर इतने ही बड़े आदिवासी के शुभचिंतक है, बताइए ओबीसी समाज की बात करती हैं। आज रोहिंग्याओं को बंगाल में ओबीसी समाज का आरक्षण मिल रहा है। एक वक्तव्य नहीं निकला आपके मुंह से। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये ओबीसी समाज का अधिकार रोहिंग्याओं के पास जा रहा है बंगाल में, एक शब्द नहीं बताते। 7 जिले राजस्थान में ओबीसी को एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिला, उस वक्त एक शब्द नहीं बोला उसके ऊपर। एनसीपीसी कमीशन ने ये बोला है। आप लोग ना तो आदिवासियों का सम्मान करते हो, मणिपुर जल रहा है, वहां आदिवासी है, और जो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। क्या सम्मान कर रहे हैं आप? दलितों का सम्मान करना सीखिए। और